क्या एनडीए के अंदर ऑल इज वेल नहीं है? क्या एनडीए के जो तमाम घटक दल हैं उनकी आपस में बन नहीं रही है? क्या नीतीश कुमार सम्राट चौधरी से खफा खफा से हैं? नीतीश कुमार जो सरकार के कामकाजों से खुश नहीं है क्या? ये तमाम वो कयास हैं जो लगाए जा रहे हैं। हालांकि एनडीए की जो बैठक हुई उसके अंदर की जो तस्वीरें आई वो कुछ और बयां कर रही थी कहानी। लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं उसके पीछे की सोच ये है कि आखिरकार एनडीए की इतनी बड़ी बैठक बुलानी क्यों पड़ी और क्यों यह तय किया गया कि हर 3 महीने में इस तरह की बैठक बुलाई जाएगी और क्यों ये सम्राट चौधरी को कहा गया कि भाई आप हर जिले का दौरा करेंगे और क्यों तमाम प्रभारी मंत्रियों को कहा गया कि अपने जिले में आप एक रात जरूर बिताइए। तो ये वो तमाम सवाल है जिसने कई कयास को जन्म दिया है और ये इस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद अंदर कुछ है ऐसा जो छिपाया जा रहा है। तो इसी पर बातचीत होगी आज के इस खास पेशकश में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। और हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ गए हैं वाईबीएन न्यूज के मैनेजिंग एडिटर दीपक गौर जी। स्वागत है आपका। तो दीपक जी, क्या वाकई ऑल इज वेल नहीं है एनडीए के अंदर? क्या जो चीजें निकल के आ रही है सामने और कहा जा रहा है कि कुछ तो ऐसा है जो छुपाया जा रहा है? जी, बिल्कुल। देखिए, हम अपनी लगातार चर्चाओं में इस तरह की बातें पहले भी कहते आए हैं कि वो जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, वो जो समन्वय जो एनडीए के घटक दलों के बीच में होना चाहिए, वो पूरा मिसिंग दिख रहा था। और पिछली कई डिबेट में, पिछली अपनी कई रिपोर्ट में हमने इन बातों का जिक्र भी किया। और अभी आपने कहा कि आखिर क्यों आनन फानन में ये बैठक बुलाई गई। तो ये बैठक बुलाना एक, हालांकि इसको बोला यह गया कि जो सम्राट चौधरी का पिछले जो 3 महीने के कार्यकाल की अगर हम बात करें तो उसकी एक समीक्षा बैठक की गई, किस तरह से आपस में कोऑर्डिनेशन हो रहा है। और ध्यान दीजिएगा, सभी जितने भी नेताओं ने, जितने भी मंत्रियों ने, डिप्टी सीएम ने, खुद सीएम ने और खुद नीतीश कुमार ने, इन सब के संवादों में एक शब्द बहुत कॉमन था और वो शब्द था कोऑर्डिनेशन। उन्होंने समन्वय की बात हर नेता ने कही, चाहे नीतीश कुमार हो। नीतीश कुमार ने जब पूरी बैठक चली और करीबन 3 साढ़े 3 घंटे की ये बैठक थी। इसमें अलग अलग फेज में जिलाध्यक्षों को बुलाया गया था, सब मंत्रियों से बात की गई, पूरे जो सभी घटक दलों के जो प्रमुख नेता थे उन लोगों को बुलाया गया था और उसमें काफी मंथन का दौर चला। जब आखिरी में नीतीश कुमार बोले तो नीतीश कुमार के अगर स्टेटमेंट को अगर हम बताएं तो दर्शकों को यह भी जानना जरूरी होगा कि जब नीतीश कुमार आखिरी में बोले तो उन्होंने कहा कि भाई नीतीश, मेरे सरकार का 2005 से 2025 तक हमने बिहार को जिस बहार की तरफ थोड़ा आगे बढ़ाया, जिस जंगल राज से हमने आगे निकाल के लाए, उसको आगे कैरी करने का जो पूरा काम होगा वो सम्राट चौधरी के पास है। सम्राट चौधरी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम सभी को बहुत अच्छे समन्वय के साथ, जैसा आप लोगों ने मुझे सहयोग करा था वैसा ही सहयोग अब आप सम्राट चौधरी को भी करें। और बहुत जरूरी होगा कि वो जो हमारे बीच कोऑर्डिनेशन है वो कोऑर्डिनेशन बना रहे और उस कोऑर्डिनेशन के लिए लगातार जो काम हो रहे हैं वो लगातार आगे भी होते रहे। अब ये है जो नीतीश कुमार ने कहा। इसी क्रम में सीएम सम्राट चौधरी ने अपनी जो स्पीच रखी है, जो भी बात उन्होंने स्टेटमेंट जारी करा, जो उन्होंने ट्वीट किया, उसमें भी कोऑर्डिनेशन जो है वो एक बहुत बड़े फैक्टर के तौर पर सामने नजर आया। उन्होंने कहा, उन्होंने अपनी जो पूरी बातें करी, उन्होंने जो अपनी पूरी योजनाएं बताई कि भाई कैसे जिलाध्यक्षों के साथ कोऑर्डिनेशन किया जाएगा, सरकार वो खुद भी करेंगे, कैसे मंत्री जो है वो जिले के स्तर पर जाकर वो सुनवाई करेंगे, वो सारे जिलाध्यक्षों से उनके जो स्थानीय मुद्दे हैं उन पे बात करेंगे, रात्रि विश्राम करेंगे और रात्रि विश्राम के समय पे वो खुद भी रात्रि विश्राम करेंगे जब अपना भी 15 अगस्त के बाद दौरे पे जाएंगे। और जो उन्होंने अपने मंत्रियों को भी बोला कि भैया आप रात्रि विश्राम में अपने जिलों में जाइए, वहां देखिए क्या क्या है। वहां जो जिलाध्यक्ष हैं उनसे, केवल जिलाध्यक्ष आपकी पार्टी का, बीजेपी का नहीं, सभी घटक दलों के जो जिलाध्यक्ष हैं, आप उन सबके साथ एक बैठक करेंगे। उस बैठक में उत्पन्न होने वाले, खड़े होने वाले मुद्दों को सुनेंगे और उन मुद्दों के निराकरण को पूरी तरह से सुनिश्चित रात में ही करेंगे। तो ये जो कोऑर्डिनेशन की बात, यही बात कोऑर्डिनेशन की करते हुए नजर आए। और यही अब इस कोऑर्डिनेशन बैठक की जो बैठक हुई, इसका एक बहुत बड़ा और सार समझिए,
इसमें नाराजगी थी, इसमें कोई बात नहीं है कि नाराजगी थी, लेकिन इसके क्लोजिंग के टाइम पर जिस तरह से नीतीश कुमार ने कहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अब नीतीश कुमार ये मान चुके हैं। देखिए, एक घटनाक्रम आपको और बता दें, ये जो बैठक थी, इस बैठक में कुछ जो विवाद के बिंदु थे, उसमें विवाद के बिंदु एक थे बांकीपुर सीट से भाजपा के उम्मीदवार, हालांकि एनडीए के उम्मीदवारों ने कहा जाएगा, पर भाजपा के नेता और एनडीए के उम्मीदवार अभिषेक बंटी, अभिषेक सिन्हा, कुमार सिन्हा, बंटी जो थे, उनका नाम आनंद फानन में एकदम से वापस लिया गया। वो मीडिया के सामने आते हैं और कुछ पारिवारिक कारणों से अपना नाम वापस लेने की बात कहते हैं। लेकिन वो पारिवारिक कारण क्या थे? वो पारिवारिक कारण ये थे कि उनके पिता जो एक चारा घोटाला जो था, बहुचर्चित बिहार का चारा घोटाला, उसमें भी वो दोषी हुए थे। वो उस मामले में कहीं ना कहीं लिप्त पाए गए थे, और वो कहीं ना कहीं दाग जो है बहुत बड़े सवाल खड़े कर देता, ना केवल बंटी पर, बकायदा वो भाजपा पर, वो जेडीयू पर और पूरे एनडीए गठबंधन पे। और प्रशांत किशोर इस तरह के नैरेटिव को गढ़ने में और इन चीजों की ऐसी चालों पर खेलने में बहुत माहिर है। तो आनंद फानन में ये नाराजगी थी कि भाई आपने, क्योंकि ये बात लगातार कही जा रही थी कि इस सीट पर जो भी कैंडिडेट चुना जाएगा, वो कैंडिडेट केवल और केवल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की पसंद से चुना जाएगा, और कहीं ना कहीं बंटी जो थे वो नितिन नवीन की पहली पसंद थे। यहां बड़ा फॉल्ट हो जाना, ये बहुत बड़ी चूक हो जाना, इसको लेके कहीं ना कहीं राजद भी नाराज थी। और इसको लेकर सबसे पहले जो बैठक में कोर कमेटी जो थी, जो कोर एक टीम बैठी, उसमें ये मुद्दा उठा, जैसा मुझे सूत्रों ने बताया कि इसको लेकर मंथन किया गया। और आनंद फानन में बहुत तेजी में, देखिए शाम को बैठक शुरू हुई थी, और बैठक शुरू होने के आधे घंटे के भीतर ही अभिषेक कुमार बंटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का ऐलान कर दिया कि वो पारिवारिक कारणों से इस चुनाव में हिस्सा नहीं ले पा रहे। ये वो था जिसको लेके नाराजगी थी, तो उस पर त्वरित कार्रवाई हुई। और कहीं ना कहीं वो जो हम कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं, ये पूरी कोऑर्डिनेशन अब 2029 यानी कि बिहार में लोकसभा चुनावों तक आपको नजर आने की अभी जो रणनीति बनी है, ये रणनीति अभी तक बनती हुई नजर आ रही है कि 2029 के लिए अब ये जो कोऑर्डिनेशन कमेटी होंगी, बहुत सारी कोऑर्डिनेशन कमेटियां बनाई गई हैं। नीचे के लिए भी कहा गया कि सरकार की जो योजनाएं हैं, जो आम जनमानस के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनको आम जनता तक पहुंचाया जाए। कहां पैसा किसको नहीं पहुंच रहा है, जो समस्या है, कई लोगों की यह भी शिकायत है कि भाई पैसा उनके अकाउंटों में नहीं आया। जैसे कल ही 11 सामाजिक सुरक्षा के नाम पर 97 लाख कुछ लोगों को 1100 रुपए की पेंशन रिलीज की गई है। ये 400 रुपए से 1100 रुपए कर दी गई है। अब सरकार का कहना है कि इस पर जाइए और ये भी पता कीजिए कि किनको नहीं मिली है, और जिनको मिली है उनके साथ कोऑर्डिनेट कीजिए, ताकि आने वाले समय में जो एनडीए का पूरा जो इन्होंने स्ट्रक्चर जो डिजाइन कर रहे हैं, ये मजबूत नजर आए। तो पूरा मामला मुझे जो नजर आ रहा है वो कोऑर्डिनेशन को लेकर था, क्योंकि सभी दलों का, देखिए सभी दलों के अलग अलग स्टेटमेंट आ रहे थे। जब से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद से कोई ऐसी बैठक नहीं हुई थी जिसमें पूरे सारे 5 जो घटक दल है उनके नेता एक साथ बैठे हों। सबकी शिकायतें, सबके स्टेटमेंट अलग अलग आ रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा एक अपनी अलग राग में चल रहे थे, जीतन राम मांझी का कुछ अलग स्टेटमेंट आ रहे थे। कहीं ना कहीं जो नाराजगी थी लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान की क्राइम वाले पॉइंट्स को लेके, उनकी अपनी नाराजगी थी। जदयू कुछ अपने मामलों में घिरी थी, और इन सब से कुछ अलग अलग संवाद आ रहे थे। संवाद का आप एक स्तर देखिए कि अभिषेक कुमार बंटी एकदम से अपने चुनाव से हटने की बात कहते हैं, और यूरोप दौरे पे घूम रहे तेजस्वी यादव का एकदम से ट्वीट आ जाता है कि आने वाले दिनों में देखिए कुछ बड़ा होने जा रहा है, ये सरकार अब बचने नहीं जा रही। तो इस तरह की जो एक नैरेटिव है, जी 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 जी, इस तरह का जो नैरेटिव विपक्ष बनता हुआ नजर आ रहा है, उसी को खत्म करने के लिए ये बैठक रखी गई। जी सुरजीत जी। हाँ, देखिए अब तेजस्वी यादव भी यही कह रहे हैं, तेज प्रताप यादव भी कह रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने तो साफ तौर से कह दिया कि मैं वृंदावन में हूं और भविष्यवाणी कर रहा हूं कि ये सरकार बहुत जल्दी गिरने वाली है। और नीतीश कुमार ने बैठक में फटकार लगाई है सार्वजनिक तौर से सम्राट चौधरी को, और सीएम या मुख्यमंत्री ना कह के सीधे सम्राट कह के संबोधित किया है। तो बहुत जल्दी ये सरकार जाने वाली है। इस तरह के कयास भी लगाए जा रहे, इस तरह की भी बातें की जा रही है। विपक्ष है, उनका तो काम है कि वो तो कहेंगे, कुछ ऐसे नैरेटिव सेट करने की कोशिश करेंगे। तो क्या लगता है कि ये केवल राजनीतिक बयान है, या फिर वाकई अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसकी धमक जो है वो बाहर तक सुनाई दी?
नहीं, देखिए बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, और ऐसे कुछ घटनाक्रम जो हमें जानकारी मिली है कि जो नाराजगी की हमने बात कही, तो ये शुरुआत जो बैठक की हुई थी वो कुछ नाराजगियों से ही हुई थी। और वो केवल नाराजगी अकेले नीतीश कुमार की नहीं थी, वो उपेंद्र कुशवाहा की भी नाराजगियां थी, वो जीतन राम मांझी की भी नाराजगी थी, और वो लोक जनशक्ति पार्टी के नेताओं की भी नाराजगी थी। इसलिए ये बैठ के, लेकिन जो ये बात कही जा रही है, ये कॉमन जो ओपन प्लेटफॉर्म में जिसमें सब जिलाध्यक्षों को भी बुलाया गया था, ये वहां इस तरह से नहीं हुआ है। एक बंद कमरे में इस तरह की नाराजगी रखी गई, ये बात हमारे भी सोर्स कह रहे हैं कि हाँ, इस तरह की नाराजगी एक अंदर खाने थी। और उसमें जो नीतीश कुमार के जो कई बार कम्युनिकेशन का जो लहजा होता है, वो कई बार बड़े तंज वाला होता है, कई बार बड़े व्यंग वाला होता है, वो उसी भाषा में बात करना पसंद करते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि स्टोरी टेलिंग एक मुंह से दूसरे मुंह तक जाते जाते बदल जाती है, वो स्टोरी टेलिंग ज्यादा लग रही है कि इस तरह से फटकार लगी। फटकार जैसे शब्दों का इस्तेमाल शायद करना गलत होगा, लेकिन हाँ, कुछ कुछ एक कड़ा कड़ा एक थोड़ी सख्ती वाला या थोड़ा नाराजगी वाला रुख जरूर नीतीश कुमार ने बैठक की शुरुआत में कुछ था, रहा था। लेकिन जिस तरह से पूरा नीतीश कुमार ने बाद में उसकी जो क्लोजिंग की है, उस तरह से पूरा बोला है कि भाई आगे अब सम्राट चौधरी के जिम्मे है बिहार में आगे की जो विकास कार्य हैं, जिस तरह से हम बाहर को कैरी करके लेके आए हैं, आगे सबको कोऑर्डिनेट करना है, और अच्छा काम हो रहा है। 3 महीने में जो समीक्षा, 3 महीने के काम की जो उनके मंत्रियों की उनकी जो समीक्षा सब लोगों ने बैठ के की, उसको लेके सभी लोग संतोषजनक स्थिति में थे। हाँ, कुछ कंसर्न्स थे, क्योंकि फंड्स के बड़े कंसर्न्स थे, फ्रीबीज वाली चीजों को लेके कुछ कंसर्न्स थे, लेकिन उसको लेके सरकार ने भी बोला। जैसे एक देखिए, मैं इस छोटे पॉइंट को बताऊंगा कि लगातार मुझे जो जानकारी मिली है उसको लेके ये भी था कि जो राजस्व की बात थी, राजस्व को लेके कुछ नेताओं ने चिंता जताई, और उसको लेके सरकार ने आश्वासन दिया है कि हम धीरे धीरे बहुत छोटे छोटे पॉइंटर्स के तौर पे ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि लोगों को लाभ भी पहुंचे और उसका भार आम आदमी पे ना पड़े। वो कैसे, उसको उन्होंने ऐसे भी एलोबरेट करा कि सरकार ने एक मिशन बनाया है कि अब सोलर को बहुत बिहार में तवज्जो दी जाने वाली है। आपने देखा ही होगा कि बिहार में 125 यूनिट तक हर परिवार को फ्री देने की बात है। इसके साथ साथ एक नया ऐलान और कर दिया गया है कि अब सुबह 6 बजे से और शाम के 6 बजे से जो कृषि फीडर जो है, जो किसानों को जहां से बिजली आती है, वो सुबह 6 बजे से और शाम के 6 बजे तक उन्हें निर्बाध बिजली पूरी मिलेगी, दी जाएगी। ये बिजली देने के लिए बहुत सारा तंत्र जो है सरकार को लगाना पड़ेगा। लेकिन सरकार अब ये कह रही है कि हम आने वाले समय में ऐसा तंत्र बनाने जा रहे हैं जहां ये फ्री का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। खासकर बिजली के पैटर्न को लेके, बिजली के पैटर्न को लेके लोग अपने घरों में सोलर लाइट लगाएंगे, जिसमें सब्सिडी जो है सरकार भी दे रही है। अगर इस सब्सिडी को वन टाइम में देखें, तो ये सब्सिडी जो लगातार सब्सिडी दी जा रही है बिजली के बिलों में, उससे बहुत कम पड़ेगी। और ये वन टाइम का भले सरकार का स्टेट सेटलमेंट होगा, क्या कहते हैं, कॉस्टिंग आएगी, लेकिन दूरगामी अगर इसके जो परिणाम होंगे वो बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि सूर्य से अगर जो बिजली बनेगी, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, वो कहीं ना कहीं सरकार भी उसे बाय बैक कर सकती है अगर कोई लार्ज स्केल पे इस पे काम करता हुआ नजर आएगा। तो इस तरह की बातें भी अंदर खाने बैठकों में हुई, इस तरह की चर्चाएं भी हुई, और सरकार, सम्राट सरकार भी अपना जो राजस्व का एक स्ट्रक्चर है, जिस तरह की उनकी डिजाइनिंग है, वो उसको भी एलोबरेट करते नजर आए। लेकिन इतना 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 तनाव अंदर नहीं था कि सरकार गिरने तक की बातें हों। जो डेप्यूटी सीएम विजय कुमार चौधरी हैं, उन्होंने भी जो अपना स्टेटमेंट दिया, उसके अगर हम शब्दों के निहितार्थ और अर्थार्थ निकालें, तो वो प्रो नजर आए, वो सरकार के कामों को लेकर थोड़ा अच्छी स्थिति में नजर आए कि हमारी भी सुनवाई हो रही है, हम भी प्रो होके काम करते हुए नजर आ रहे हैं, हमारे भी स्टेटमेंट आ रहे हैं। हर जगह ऐसा नहीं हो रहा कि सम्राट चौधरी ही हर जगह स्टेटमेंट देते नजर आ रहे हो, हमें भी जिम्मेदारियां मिली हुई हैं, और हम भी बहुत बहुत ओपन माइंड से बिहार सरकार काम कर रही है। तो इस तरह की बातें अभी तक कहना तो केवल लफबाजी ही होगा। हाँ, लेकिन ये जो कुछ बातें और भी निकल करके आई, क्योंकि जब नीतीश सरकार थी तो उस वक्त काम होता था, उस वक्त सुशासन की बात होती थी, लेकिन उनका रवैया थोड़ा नर्म वाला था। ठीक है, पुलिस काम करेगी, सुशासन को लागू करने में सहयोग कर रही थी, लेकिन जो कड़ा रुख अख्तियार किया सम्राट चौधरी ने, जो अड़ियल रुख कह सकते हैं, जो सम्राट चौधरी को का देखने को मिला, उसी का नतीजा ये है कि भाई भरतभूषण तिवारी एनकाउंटर हो जाता है, और उसके बाद से तमाम सवाल उठने लगते हैं। उसको लेकर के भी थोड़ी सी नाराजगी नजर आ रही है एनडीए के बीच में, क्योंकि जेडीयू के भी अशोक चौधरी जाते हैं, बहुत खास माने जाते हैं नीतीश कुमार के, वो जाते हैं
भरत भूषण तिवारी के घर पे और वहां पर जाकर के अपनी संवेदनाएं जताते हैं और ये मानते हैं कि एनकाउंटर फर्जी था। इसी तरीके से चिराग पासवान जाते हैं, वो भी ऐसा ही जता करके आते हैं। तो इसका भी कुछ असर जो है वो बैठक में क्या देखने को मिला, क्योंकि ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है वो बहुत ज्यादा खुश नहीं है भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर के मामले में सम्राट सरकार से। जी, देखिए आपको जो हमें हमारी लगातार बिहार में जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनसे भी लगातार बातें होती रही और लगातार कुछ सरकार के सूत्र हैं उनसे भी बातें हुई और कुछ जो प्रशासनिक वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके साथ भी जो संवाद स्थापित रहता है उसके जो आउटकम्स है उसके आउटकम्स में ये आया है कि सम्राट चौधरी पिछले दिनों नीतीश कुमार से मिलने उनके आवास पर पहुंचे थे और लगातार इनकी बातें इन मुद्दों को लेकर होती रही। अब आप समझिएगा कि सम्राट चौधरी ने एक बात जो समझ ली है बिहार की सियासत को लेके, हम कितना ही फ्री विस करें, हम कितनी ही योजनाएं जो है फ्री में बांटें। हमने ऐलान कर दिया कि हम 1 करोड़ नए राशन कार्ड बनाएंगे और उन लोगों को फ्री में राशन मिलेगा। हम 12 घंटे बिजली दें, हम 1100 रुपए की सामाजिक सुरक्षा की पेंशन दें, हम महिलाओं के रोजगार के लिए उनको 10-10 हजार की किस्त पहले दें, दूसरी 20-20 हजार रुपए की किस्त दें। और आज की हमारी हमारा जो आज मुद्दा गर्म है उसका भी टॉपिक यही है। इसको आप अगर हमारे दर्शक हैं तो उसका लिंक नीचे डाल दिया गया है, आप उसमें भी आप देख सकते हैं। आज का जो मुद्दा गर्म है इसी जो सरकार का जो एक तंत्र है कि वो कैसे कर्ज के बोझ में दबती नजर आ रही है और इसके बीच में ये फ्री विस का खेल चल रहा है, इसका पूरा गणित आप वहां देख सकते हैं। बैक टू द बेसिक्स, हम अपने मुद्दे इस पे आते हैं। तो वहां सम्राट चौधरी ने एक बात नीतीश कुमार को बड़े ओपन माइंड से बताई और समझाने की पूरी कोशिश की। ये पहले भी हो चुका और एक बार उनके मंत्रियों के साथ भी हो चुका है, दोनों डेप्यूटी सीएम के साथ बैठ के हो चुका है कि बिहार में बाहर तभी आ सकती है जब बिहार में इंडस्ट्री आएगी। अगर बिहार में इंडस्ट्री नहीं आई, उद्योग नहीं पनप पाए, तो बिहार में ऐसी जितनी ये योजनाएं हैं ये सब देते जाएंगे और बिहार जो बीमारू राज्य की श्रेणी में आता है, जो लगातार अभी केंद्र के अंशदान से या कुछ आरबीआई के कर्ज से या जो आपात स्थिति का जो पैसा होता है, आपात कोष जो होता है, उससे पैसा निकाल के ऐसे ही चलता रहेगा। बिहार स्टैब्लिश तभी हो सकता है जब यहां इंडस्ट्री आए और उस इंडस्ट्री के आने के लिए बिहार में एक कड़े लॉ एंड ऑर्डर का एक आधार बनाना, एक बेस बनाना बहुत जरूरी है। और ये बात ना केवल सम्राट चौधरी ने कही है, बल्कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के तहत से भी जो बैठ के उनकी नीतीश कुमार के साथ हुई है, क्योंकि ये सम्राट चौधरी का अकेला का फैसला नहीं है कि बिहार में इतने कड़े फैसले लिए जाएं, स्पेशली लॉ एंड ऑर्डर के मामले को लेके, एनकाउंटर को लेके। यूपी की तर्ज पर जो मिशन एनकाउंटर, मिशन हाफ एनकाउंटर जो चल रहा है, उसकी पूर्ण सहमति जो है वो केंद्र से भी मिली है, केंद्र के गृह मंत्रालय से भी है कि बिहार में इंडस्ट्रीज आएंगी कब, जब बिहार में एक इन्वेस्टर जो अगर अपना 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़ रुपए लगाना चाह रहा है, उसको ये बात पूरी तरह से पता चल रही है कि अब बिहार वो एक्सटॉर्शन मनी वाला राज्य नहीं रह गया है। अब यहां अपहरण अपने आप में एक इंडस्ट्री नहीं बन गई है। तो यहां जब वो सुरक्षा की अपने आप को ऐसा फील करेगा कि मेरा इन्वेस्टमेंट लॉन्ग रन के लिए है, वो तभी होगा। और ये लगातार बातें हो चुकी हैं। ये बातें आज कल की बैठक की चर्चा में नहीं थी, ये पहले ही सेटल डाउन हो चुकी हैं। लेकिन ये एनडीए के नेताओं में और खासकर नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के बीच एक संवाद का एक बड़ा पॉइंट रह चुका है, लेकिन इस बैठक से पहले रह चुका है। और सम्राट चौधरी इसको लेकर अपनी स्थिति साफ कर चुके हैं कि हमें कैसे, देखिए आपने पिछले दिन देखा होगा कि उन्होंने, सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में अगर कोई निवेश करना चाहता है तो लैंड वो कितनी सस्ती दरों पे मिलेगा, उसको किन किन चीजों में सब्सिडी मिलेगी। सिंगल विंडो सिस्टम की एक व्यवस्था बना दी गई है कि कोई आदमी आएगा तो सिंगल विंडो आके उसकी सारी जो क्लियरेंस आपको बहुत ज्यादा धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। आप निवेशक आइए। तो निवेशकों का आह्वान करना, और निवेशकों के आह्वान के लिए जो बुनियादी एक जरूरत है वो है कि बिहार में अब लॉ एंड ऑर्डर का राज है, कानून का राज है, यहाँ निवेशक सुरक्षित है, यहाँ इंडस्ट्री सुरक्षित है और अब यहाँ काम करने के लायक एक माहौल बन गया है। ऐसा एक मैसेज न केवल बिहार में देना, बल्कि बिहार से बाहर उन इंडस्ट्रीज को देना कि जो निवेश के लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज राज्य सरकारों में खोजते हैं, या बिहार के उन लोगों को देना कि जो हित से इंडस्ट्रियां बाहर तो लगा रहे हैं लेकिन बिहार में लगाने से बसते नजर आ रहे हैं, उन सभी लोगों को एक मैसेज देना। ये काम पहले नीतीश कुमार के साथ बैठकों में हो चुका है, बातचीत इस पर हो चुकी है, तो इसलिए कल की बैठक में इसको लेकर बहुत ज्यादा चर्चाएं नहीं। हाँ, मतलब कुल मिला के कह सकते हैं कि जो भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अंदर
सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, उसमें कुछ हद तक तो सत्यता है, लेकिन ज़्यादातर हिस्सा जो है, जो लोग कह रहे हैं कि सरकार गिर जाएगी, विपक्ष जो एक नैरेटिव सेट करने की बात कर रहा है, ऐसी कोई बात अभी बहुत नज़दीक में नज़र नहीं आ रही है। बढ़िया कोऑर्डिनेशन है। हाँ, ये ज़रूर है कि कोऑर्डिनेशन को और कैसे बेहतर किया जाए, उस पर खुल कर के चर्चा हुई बैठक में, ताकि कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा तो सरकार भी अच्छी चलेगी। गठबंधन की सबसे पहली शर्त यही होती है कि समन्वय बहुत अच्छा होना चाहिए, आपसी जो भी घटक दल है उनके साथ समन्वय होना चाहिए, और सत्ता में भागीदारी सबकी बराबर हो, इस चीज को तय किया जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई अगर बड़ा दल है, बड़ा घटक दल है, तो वो अपने हिसाब से मनमानी करता रहे। तो उसको इस बैठक में बिल्कुल तय कर दिया गया कि भाई सबके साथ मिलकर जी, के जी, आगे बढ़ना है और समन्वय के साथ आगे जी, बढ़ना जी, है, और फिलहाल जी, एनडीए के अंदर सुरजीत जी, जो तमाम सुरजीत प्रयास जी, लगे हैं। हाँ, हाँ, बताएं। जी, जी, सुरजीत, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए गतिरोध तो हैं और पीछे थे भी, और अभी थोड़े समय हाँ, रहेंगे भी, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हम्म, ऐसे हैं जिनमें हर जो छोटा दल है वो अपने आप को कहीं ना हाँ, कहीं पिसता हुआ नजर महसूस कर रहा है, और ये हाँ, लगातार गतिरोध था जिसको लेके इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हो सकता है ये हम्म, गतिरोध आने वाले दिनों में किस परिपाटी पर बैठेंगे, ये आने वाले समय की हम्म, बात है, लेकिन इन हम्म, गतिरोधों को खत्म करने के लिए ही, जैसा हमने अपनी इस हम्म, चर्चा की शुरुआत में करी, कि ये जो हम्म, पूरी एनडीए की बैठक थी, ये उस कोऑर्डिनेशन को हम्म, मजबूत करने के लिए थी जिसमें संवाद बिल्कुल, कहीं ना कहीं टूट रहा था, संवाद मजबूत नहीं हो रहा था, और कुछ सियासी दलों के नेताओं को यह लग रहा था कि बीजेपी बहुत तेजी से लीड हम्म, करते हुए आगे भाग रही है, लेकिन उनके सियासी हम्म, दलों को कुचलकर अपने में समाहित करने का काम हो रहा है, या उनको आगे बढ़ने का हम्म, मौका नहीं दिया जा रहा है। तो ये गतिरोध तो है, अभी भी है। अब इन्होंने हम्म, जो कोऑर्डिनेशन की बात कही है, ये कोऑर्डिनेशन की बात कितने समय तक आके बहुत स्मूथ मोड में जाती है, और सही में जो स्टेटमेंट के तौर पे अभी सभी, नीतीश कुमार ने कहा कि बहुत अच्छा है, ये अभी वचन से गया है, मन और कर्म से, मतलब सोच और विचार से और वाणी से, तीनों से जब ये आत्मसात होती हुई तीनों चीजें आएंगी, तब बिहार की सरकार स्थायी रूप से मजबूत कही जाएगी। लेकिन अभी वाले में यह है कि हाँ, वाणी से तो सरकार एक मजबूत उसमें दिख रही है, मन से भी करना हम्म, चाहती है, लेकिन कर्म ऐसे हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं सब पार्टी सियासी दल अपने को मजबूत करके अपने को आगे बढ़ाने की बात करते नजर आ रहे हैं। इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि बैठक के बाद जब नीतीश कुमार के सुपुत्र और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार से हम्म, इस बैठक के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने जो हम्म, स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट में वो तलखी नजर आई, वो बातें नजर आई। उनका स्टेटमेंट ये है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सुशासन की बहार बही थी, उसी को आगे बढ़ाने के लिए जो अब कार्यकलाप चल रहे हैं, जो बातें हो रही हैं, उस पर अच्छी बातें हुई, अच्छी चर्चाएं हुई, और इसी तरह लगातार आगे भी काम होता रहेगा, इसी के लिए ये बैठक हुई थी। उन्होंने सम्राट चौधरी का नाम तक नहीं, जो एक हम्म, स्टेटमेंट आई जिसमें जब उनसे प्रत्यक्ष पूछा हम्म, गया कि भाई ठीक है सरकार की बैठक, तो सरकार की बैठक में सरकार के मुखिया या कि सम्राट चौधरी का नाम आना चाहिए था कि भाई सम्राट चौधरी की जो सरकार है जिसके हम एक पार्ट हैं, वो अच्छे तरीके से काम कर रही है, हम अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन आधार वही बताया गया, नीतीश सरकार की जो लेगेसी थी, नीतीश कुमार की जो लेगेसी थी, उसे ही कैरी करने की बात कहते हुए नजर आए। तो वो तलखियां हैं, वो तलखियां अभी खत्म नहीं हुई हैं, लेकिन इन तलखियों को, इन कम्युनिकेशन गैप को, इनको खत्म करने के लिए जो बैठक हुई थी, अब इसके दूरगामी परिणाम, इसके लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं, इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी ये बात तय है कि हाँ, सबने माना कि हमें एक दूसरे को साथ लेके चलना होगा, हम सब एक साथ हम्म। रहेंगे, एकजुट रहेंगे, एकमुठ रहेंगे, तो हम बिहार में विकास के लिए आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, यानी कि कुल मिलाकर के शासन का मंत्र यही है कि एकजुट रहना पड़ेगा, साथ में एक दूसरे का हाथ थाम करके आगे बढ़ना होगा, और जी, इस भेदभाव से ऊपर उठना होगा कि भाई किसकी पार्टी बड़ी है, किसको ज़्यादा सत्ता में भागीदारी मिल रही है, इस सोच से ऊपर उठना होगा। तो फिलहाल आज की पेशकश में इतना ही। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए दीपक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया सुरजीत जी।